जय गुरु जी। संगत जी, आपका स्वागत है गुरु जी के चैनल गुरु जी सत्संग विद गौरव प्राची में। इस चैनल के माध्यम से हम गुरु जी के ब्लेस सत्संग आप तक पहुंचाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हम जब भी नए वीडियो को अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप गुरु जी के ब्लेस सत्संग सुन पाए। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर हमें लिखकर या क्लियर ऑडियो में भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं सबसे पहले मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। वैसे तो रोज़ हमारे साथ सत्संग होते हैं, पर हम भूल जाते हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है। अभी गुरु जी का आदेश हुआ कि अपना शुक्राना शेयर कर, तो उस समय में याद ही नहीं आता कि क्या क्या हुआ हमारे साथ। ये सबसे बड़ा शुक्राना है कि हम सुबह उठे गुरु जी, हम चल फिर पा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं, हम बोल पा रहे हैं, हम हिल पा रहे हैं। गुरु जी, प्लीज़ आपने सब कुछ दिया, हमें सब कुछ दिया, पर गुरु जी साथ में पूरे परिवार को प्लीज़ 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 अच्छी हेल्थ बख्शिए गुरु जी, प्लीज़। सब परेशानियां लगी हुई हैं, इनको ठीक कर दीजिए गुरु जी, प्लीज़। आप ही से रिक्वेस्ट मैं कर सकती हूँ, जबकि बोला जाता है कि आपसे मांगो नहीं त्वानु मन्नो। बट गुरु जी, मेरा कहना, मेरी ये सोच है कि बच्चे तो अपने माँ बाप से ही मांगते हैं कि मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए। तो एक और चीज़ भी कही जाती है कि जब तक बच्चा रोता नहीं है तब तक माँ उसे दूध नहीं देती। आप, और कई जगह मैंने ये भी पढ़ा है कि भगवान जी आपको अपनी मर्जी से सब कुछ देते हैं, पर कुछ पेजेस आपकी ब्लैंक भी रख देते हैं कि जो तू मांगेगा वो भी मैं दूंगा। तो गुरु जी प्लीज़ सबको अच्छी हेल्थ बख्श दीजिए गुरु जी, बहुत परेशान चल रहे हैं हम, प्लीज़ गुरु जी। और एक और बात है जो मैं ओपनली नहीं बोल सकती गुरु जी, वो आपको पता है, प्लीज़ वो वहाँ भी ठीक कर दीजिए। मैं उस बात के लिए बहुत वरीड हूँ। इसी के साथ गुरु जी, मैं अपना ये शुक्राना सत्संग पॉज़ करती हूँ नेक्स्ट शुक्राना सत्संग के लिए। एंड गुरु जी आप सबको अच्छी हेल्थ बख्शिए। एंड ये गौरव जी और प्राची जी, इनको भी बहुत ब्लेस करिए। इन्होंने एक बहुत अच्छी सेवा उठाई हुई है, सॉरी। तो आप उनको और उनके परिवार को बहुत ब्लेस करिए गुरु जी। बस गुरु जी, आपकी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर होनी चाहिए गुरु जी। बहुत परेशान चल रहे हैं, इनको ठीक कर दो गुरु जी, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। बच्चों को भी ठीक कर दो, खूब तरक्की करें बच्चे भी, अच्छी हेल्थ हो गुरु जी, परिवार में बहुत प्यार हो, एक दूसरे के साथ मोहब्बत हो गुरु जी, और बच्चे भी आपको माने गुरु जी। इसी के साथ मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। आप सब संगत जी को भी मेरी तरफ से जय गुरु जी। ये मेरा आज का जस्ट थोड़ी देर पहले का ही सत्संग है। आज मॉर्निंग में मेरे पास एक सत्संग आया था जिसके ऊपर में पिन पॉइंट्स में लिखा हुआ था, जिसको मैंने सुना नहीं था पर खोल के। उसमें लिखा था कि
जो दिल्ली में जो हनुमान मंदिर है सीपी में, उसके पीछे में कुछ नेत्रहीन रहते हैं। तो उनको गुरुजी ने कहा कि उन्हें कुछ मदद कर दो, तो तुम्हारी आँखों की रोशनी अच्छी हो जाएगी। तो मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ, तो मुझे कुछ दिनों से ठीक नहीं दिख रहा था। चूँकि घर में और परेशानियाँ भी थी, तो मैं अपने बारे में नहीं बता रही थी। गुरुजी तो सब समझते हैं, जानते हैं और बहुत ध्यान रखते हैं। फिर आज हम डॉक्टर के पास गए हुए थे, ऑर्थोपेडिशियन के पास गए थे। वहाँ से जब हम वापस लौट रहे थे, तो फिर से मुझे वही वाला सत्संग जैसे ही खोला तो दोबारा आ गया और उसमें वैसा वो नहीं था, उस पर मेंशन था कि इस सत्संग को सुनो तो चमत्कार हो जाएगा। तो हम तो लालची लोग हैं। चमत्कार का नाम सुनते ही मैंने वो वाला खोला, सुनना शुरू किया तो उसमें फर्स्ट जो एक आंटी थी अपना सत्संग सुना रही थी, उन्होंने यही सेम वाली बात उनको भी पता चली थी, तो उन्होंने किया था। तो बोली उसके बाद मुझे बहुत एंड मिराक्युलसली जब हम वापस आ रहे थे, तो मैंने नोटिस किया कि मेरी आँखों की रोशनी पहले से बेटर हो गई थी, मुझे काफ़ी क्लियर दिखाई दे रहा था। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। आप जो कृपा करते हैं, वो तो बात ही अलग है उसकी। प्लीज़ यार, मत लगाओ ये सब बीच में। आप जो कृपा करते हैं, आप सब जानते हैं हमारे बारे में कि कब क्या चाहिए, क्या ज़रूरत है। थैंक यू सो मच गुरुजी, जिस तरह आपने हमारे ऊपर कृपा दी कृपा बरसाई है, वैसे आप सब पर करना, इनके ऊपर भी कर दीजिए गुरुजी, बच्चों पर भी कर दीजिए, बाकी सब संगत पर भी कर दीजिए और सब पर। बस इसी के साथ मैं आज का शुक्राना सत्संग अभी पॉज़ करती हूँ, नेक्स्ट शुक्राना सत्संग के लिए एंड गुरुजी ये गौरव जी एंड प्राची जी को भी बहुत ब्लेस करिएगा। वो भी हमारे सत्संग पूरे शेयर करते हैं, मेहनत करते हैं। आपने जो उनको सेवा दी है, वो बहुत अच्छे से पूरा कर रहे हैं। सो थैंक यू गौरव जी, प्राची जी, आपको भी बहुत-बहुत थैंक्स एंड सब लोग जो ये सत्संग सुन रहे हैं, आप लोग सब भी बहुत ब्लेस हों। गुरुजी सब पर कृपा दृष्टि बना के रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अपनी अगली आंटी का सत्संग। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा अनंतम शुक्राना। गुरुजी महाराज का आज मैं बहुत डिवाइन सत्संग शेयर कर रही हूँ प्राची आंटी के प्लेटफॉर्म पे। गुरुपा फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे आपकी सत्संग शेयर करना बहुत ही अच्छा लगता है। मैं पुणे से बोल रही हूँ संगत जी। मेरी लाइफ में भी काफ़ी उथल पुथल चलती रहती है संगत जी। एक दिन जाता है तो मैं गुरुजी को शुक्राना करती हूँ, गुरुपा थैंक यू सो मच कि ये दिन चला गया। ऐसी हालत में मैं खड़ी हूँ संगत जी, जहाँ मेरे एज के जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो घूमते हैं, फिरते हैं, अच्छी लाइफस्टाइल जीते हैं और मेरा स्टैंडर्ड अच्छा होने के बावजूद संगत जी पूरा दिन घर में पड़ी रहती हूँ, नेगेटिविटी से जूझती रहती हूँ। कभी मुझे स्किन इन्फेक्शन हो जाता है, कभी कुछ प्रॉब्लम। तो एक इतनी बोरिंग सी लाइफ कि मैं आपको बयान नहीं कर पा रही हूँ संगत जी, पर गुरुजी हर चीज़ से निकाल देते हैं संगत जी, बहुत ही प्यार से अच्छे से निकाल देते हैं और मैसेज भी देते हैं कि पुत्र तुझ पे मारण क्रिया करी गई थी, तुझ पे ये वशीकरण किया था, बहुत ही हाई लेवल का ब्लैक मैजिक है। अभी भी गुरुजी के मैसेज आते हैं कि पुत्र तेरे घर में नेगेटिविटी है। हाँ है, मुझे साफ साफ दिखाई दे रही है संगत जी, क्योंकि वो आंटी अभी आई थी सोफे पे बैठ के पता नहीं क्या नीचे मुंह रख के बोल रही थी और घर इतना
नेगेटिव हो जाता है उसके आने पे। गुरुपा प्लीज़ अगर आप दिल से ना मुझे अपनी बच्ची मानते हो ना, तो प्लीज़ वो आंटी को घर पे मत आने दो। वो आंटी जब भी घर में आती है ना, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं गुरु पिता से बस प्रार्थना करती हूँ कि वो आंटी कभी मेरे घर पे पैर ही ना रखे। क्योंकि क्या होता है संगत जी, हम लोग पूजा पाठ, गुरु जी के सत्संग, गुरबानी चलाकर पूरा घर, अमृत वेला सब करके पूरा घर इतना पॉजिटिव हो जाता है। और एक आंटी के कदम पड़ने से जैसा इतना बोरिंग सा लगता है। आई नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन संगत जी, पर नहीं अच्छा लग रहा है कुछ। तो गुरुपिता प्लीज़ वो आंटी कभी मेरे घर के अंदर पैर ना रखे, इतनी कृपा कर दो प्लीज़ 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 गुरुपा। नेक्स्ट यस्टरडे कल क्या हुआ संगत जी, मेरा बच्चा नीचे गया तो कुछ बच्चे ने उसको मारा। तो गुरुजी ने बोला था बच्चे पे दिन भारी है, तो बड़े जो कष्ट आने वाला था छोटे से काट दिया। तो उसके लिए बहुत शुक्राना गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना। कल इतनी नेगेटिविटी थी घर पे, गुरुजी भी बोल रहे पुत्र काफ़ी नेगेटिविटी है, तो मैंने भी वो बच्चों को डांट दिया। तो गुरुपा मुझे माफ़ करना, मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया हो तो प्लीज़ अपनी बच्ची को माफ़ कर देना गुरुपा। लव यू सो मच। गुरुजी महाराज के सत्संग इतने हैं कि अभी मैं अपने बच्चे को क्लास में यहाँ लेके आई फुटबॉल क्लास, तो इतना ट्रैफिक था, तो मैंने सोचा मैंने ये बैक साइड रोड क्यों ले लिया, मैंने आगे से लिया होता तो अच्छा था। तो उसी टाइम ऊपर से एक वाइट पंख दिखा और सारा ट्रैफिक छूट गया और मैं इतनी इजीली यहाँ उसके ग्राउंड में पहुँच गई। तो बहुत शुक्राना गुरुपा, आप छोटी छोटी चीज़ें जो अपने बच्चों की मदद करते हो, इतना प्यार दिखाते हो, तो इतना मज़ा आता है, इतनी खुशी होती है गुरुपा। बहुत ही प्यारे गुरुपा, बहुत ही ज़्यादा प्यारे। आपका लाइफ में आना जैसे हेवनली, इतनी खुशी मिलती है। देखो संगत जी, साक्षात भगवान आपकी ज़िंदगी में आ गए, इससे बड़ी खुशी क्या होती है। हाँ, प्रॉब्लम्स तो है जो हमारे कर्मों की वजह से हम भुगत रहे हैं, पर आप सोचो गुरुजी कितना ईजीली इन सब में से बाहर निकाल देते हैं। अगर आज गुरुजी नहीं होते तो मैं तो आपको सच में बोलती हूँ संगत जी, मैं ज़िंदा ही नहीं होती। मैं आज ज़िंदा गुरुजी की वजह से हूँ। मेरे अंकल जी भी ज़िंदा गुरुजी की वजह से है, मेरा बच्चा भी ज़िंदा गुरुजी की वजह से है। तो गुरु पिता की वजह से हम तीनों सांस ले रहे हैं। तो थैंक यू सो मच गुरुपा, अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। हर मुश्किलों से बाहर निकालने के लिए आपका बहुत ज़्यादा शुक्राना गुरुपा। आई लव यू सो मच। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा। मैं प्राची आंटी के प्लेटफॉर्म पर मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। गुरुजी ने मुझे इंस्टा पे मैसेज दिया कि पुत्र तू संध्या वेला अपनी शुक्राने की हाज़िरी लगा, मैं तुझे बहुत बड़ी खुशखबरी दूंगा। गुरुपा, आप इतना इतना मिरेकल करते हो ना ज़िंदगी में कि सॉरी गुरुपा, मैं संध्या वेले का इंतज़ार कर ही नहीं सकी। मुझे लगता है मुझे अब भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूं। गुरुपा, बहुत शुक्राना, आपने जो मिरेकल किया है ना। मैं पहले तो बताना चाहती हूँ कि गुरुजी ने मुझे बोला था कि मेरे स्वरूप के पीछे काला काला है, जो मुझे बहुत पहले गुरुजी ने बोला, मुझे नहीं समझ में आया। मैंने सब घर में गुरुजी ने बोला स्वरूप है या कुछ तस्वीर है जो मुझे सत्संग में सुनने को मिलता था, और एक क्लॉक के पीछे कुछ काला था, तो जो मैंने क्लीन किया तो मुझे लगा गुरुजी वही इंडिकेशन दे रहे थे। पर संगत जी, कल मैंने अपना मंदिर क्लीन किया, गुरुजी का स्वरूप क्लीन किया, तो गुरुजी के पीछे काली सा रिबन था, पट्टी
जो सैलो टेप का पट्टी होता है वो, तो मैंने वो पूरा निकाल दिया। तो गुरुजी शायद वही कह रहे थे, मुझे नहीं सर, पर मैंने निकाल दिया। तो गुरुजी आप जो बोलते हो वो सब सही होता है। संगत जी, मैंने अभी एक सत्संग में सुना कि एक आंटी जी बोल रहे थे कि उनके घर जो नेगेटिविटी करते हैं वो उनके आटे में स्मशान का राख मिला देते हैं। तो संगत जी क्या हुआ, कल मैं जब अपने घर पे आई तो मैंने एक ड्रॉवर नीचे का जो, वो मैं कभी क्लीन नहीं करती हूँ संगत जी, बिकॉज़ मेरे वो किचन में नॉन यूज़ है, मैं इतना यूज़ नहीं करती हूँ। तो पता नहीं गुरुजी ने हाथ पकड़ के मुझे बिठवाया और वो पूरा साफ़ करवाया। और संगत जी उसमें कुछ अनपैक चीज़ें रहती है, हमने थोड़ी यूज़ की होती है और मैं ऐसे ही रिबन करके अंदर रख देती हूँ। तो संगत जी 2 चीज़ ऐसी मिली जो उसमें थी ही नहीं। मैंने जब वो साफ़ किया था संगत जी, वो चीज़ें उसमें नहीं थी। और मैं कल अचानक से पता नहीं क्या हुआ, मुझे कुछ चाहिए था, कंटेनर चाहिए था, तो मैंने इसे ओपन किया तो वो चीज़ें मिली। तो पता नहीं किसने रख दी, कहाँ से आई, मुझे नहीं समझ में आया संगत जी, और मैंने वो फेंक दिया। तो गुरुजी ने पहले मुझे वो चीज़ साफ़ करवाई कि पुत्र, अगर मैंने वो साफ़ नहीं किया होता ना संगत जी, तो मुझे समझ में नहीं आता कि ये चीज़ें यहाँ पे थी, नहीं थी और आ गई। मुझे लगता हाँ चलो मैंने ही रखी थी और मैं शायद उसको यूज़ भी कर लेती। तो गुरुजी आपका बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। कितनी कृपा करते हो गुरुजी, आप बहुत ही कृपा करते हो। और अभी संगत जी मेरी जो ब्लैक मैजिक करती है ना, वो आंटी के अंकल, उनके हस्बैंड अंकल ने कुछ चीज़ें खाने की भेजी, तो मैंने अवॉइड किया, हम ऐसे ही रख दिया। तो गुरुजी ने मुझे सपने में भी दिखा दिया, ऐसा सपना दिखाया कि मैं क्या बोलूँ संगत जी। गुरुजी आप बहुत प्यारे गुरु पाओ। संगत जी मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ, ये जो ब्लैक मैजिक करते हैं ना, बहुत ही डरावने से लोग हैं जो मारने पे तुले हैं। आप जो एक्सट्रीम लैंग्वेज में बोल सकती हूँ कि वो हमारा मर्डर करना चाहते हैं, पर वो हमसे नहीं उलझ रहे, वो भगवान से उलझ रहे हैं। हम तो उनकी छत्र छाया में बैठे हुए हैं, उलझ रहे वो ईश्वर से है, हमारे गुरु जी से। तो आप सोचो संगत जी, भगवान की लड़ाई उन शैतानों के साथ हो रही है, हम तो बीच में आ ही नहीं रहे। तो क्या वो जीत सकते हैं संगत जी? आप बोलो, क्या वो जीत सकते हैं? जो अर्जुन भगवान कृष्ण भगवान को लेके युद्ध करने गए और वहाँ करोड़ों की संख्या थी, तो क्या वो जीते? अकेले भगवान थे और वो करोड़ों बंदे थे जो गलत चीज़ें करते थे, तो भी जीत अर्जुन भगवान की हुई, कृष्ण भगवान ने जिता दिया। तो यही है, भगवान बैठे हैं और वो लाखों शैतान है, तो क्या वो जीतेंगे संगत जी? आप बोलो, क्या वो जीतेंगे? बिल्कुल भी नहीं जीतेंगे। गुरुजी का ऐसा वार होगा ना, अभी ऐसा वार मैंने आज तक नहीं बोला गुरुजी आप वार करो, आज तक नहीं बोला, क्योंकि मैंने ना किसी का बुरा चाहा ना कुछ भी नहीं। वो मेरे पे नेगेटिव वार करते रहे, तो मैं हमेशा बोलती कि चलो गुरुजी जाने, वो जाने, हमें क्या लेना। पर संगत जी अभी बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा। वो कंटिन्यूसली मेरे अंकल जी पे वशीकरण करते हैं, और मेरा अंकल जी का वशीकरण 100% ठीक होता ही नहीं है। गुरुजी ने बोला है होगा, गुरुजी पे ब्लाइंड ट्रस्ट है संगत जी, पर अभी मैं बहुत थक गई हूँ ये लड़ाई से। तो गुरुजी प्लीज़ अभी आप देख लो गुरुजी, अभी प्लीज़ युद्ध कर दो, फाइनल युद्ध, और अंत कर दो इन चीज़ों का गुरुजी, कि मैं और मेरा बेटा अंकल जी शांति से जी पाए। बस गुरुजी आपसे यही अरदास करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
जय गुरुजी शुक्राना गुरु का अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं अमृत वेला में अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। अभी सुबह के 4:30 बजे है। गुरुजी का मैंने मैसेज पढ़ा कि पुत्र तूने शुक्राना करना क्यों छोड़ दिया, अच्छे बुरे वक्त सबके आते हैं, मुझे माफ़ करना गुरुपा। पता नहीं क्या हो रहा था, मैं बहुत टाइम के बाद अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझे बहुत मन था कि मैं कल शिवरात्रि के दिन अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँ, पर पता नहीं क्या नेगेटिविटी थी जो मुझे कुछ करने ही नहीं दे रही थी। संघर्ष मैंने ट्राई भी किया तो कोई ना कोई आ जाता था, तो मुझे माफ़ करना गुरुजी महाराज। अनंत मैं दिल से माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। कल का जो शिवरात्रि का दिन आपने इतना अच्छे से करवाया सब। पता नहीं गुरुपा ने बोला है तेरे पीछे एक साया पड़ा है पुत्र, तो ये सत्संग सुन और अपने कष्ट कटवा। मुझे बहुत वीकनेस लग रही थी, घर से बाहर निकलने को भी मन नहीं हो रहा था। संगत जी, मैं ऐसी कोई महाशिवरात्रि नहीं गई जिस टाइम मैं टेम्पल ना गई हूँ। कल पहली ऐसी शिवरात्रि थी संगत जी कि मैं दर्शन करने नहीं जा पाई। अंकल जी भी बॉम्बे गए थे और अभी वो ब्लैक मैजिक करने वाले आंटी भी अंदर है संगत जी, जो सो रही है। वो बहुत ही वो आती है ना, तो मुझे बहुत डर सा लगता है। पर गुरुजी ने कितना अच्छा मैसेज दिया कि ये आखिरी रात जो तेरी दुख की है बच्चे, कल से खुशियाँ ही खुशियाँ आनी है। बहुत शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। आप बच्चे का मन बहुत अच्छे से पढ़ते हो, बहुत तुरंत जवाब भी दे देते हो। बहुत शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। गुरुजी महाराज ने बहुत अच्छे से मुझे पूजा ये करवाई। जो मैंने गुरु जी के लिए जो भोग बनाए वो भी उन्होंने अच्छे से बनवाए, तो उसके लिए बहुत शुक्राना। और बहुत कम टाइम में गुरुजी ने ये सब करवाया, तो बहुत शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। गुरुपा मेरे अंकल जी पे वशीकरण है। वो आए बम्बई से, वो ब्लैक मैजिक करने वाले आंटी के साथ, जो मैंने क्लियर देखा। संघर्ष गुरुपा प्लीज़ कुछ करो। आप हो तो डर नहीं लगता। मुझे पूरा यकीन है कि गुरुजी जब वो सुबह उठेंगे तो ठीक हो जाएंगे संगत जी। क्योंकि महाशिवरात्रि का दिन है जहाँ मेरे साक्षात शिव जी पार्वती माता मेरे साथ है, तो कोई मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। मेरे अंकल जी भी बहुत ठीक हो जाएंगे कल तक, मुझे पूरा यकीन है। आई लव यू गुरुपा, लव यू सो मच, लव यू लॉर्ड्स गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। मैं प्राची आंटी के प्लेटफॉर्म पे अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। बहुत बहुत शुक्राना प्राची आंटी कि आप इतना प्यार से हमारा सत्संग शेयर करते हो और हमें संगत परिवार के साथ जोड़ते हो। बहुत शुक्राना प्राची आंटी, बहुत शुक्राना। गुरु जी का एक इतना डिवाइन सत्संग है संगत जी, वो बहुत ही मदद करते हैं। वो बोलते हैं कि पुत्र तू डरियो मत, मैं तेरे नाल खड़ा हूँ। तेरी सारे रोग कष्ट मैं सब दूर कर रहा हूँ, तो उसके लिए बहुत शुक्राना। संगत जी, पहले मेरे इंस्टा या मैं जो भी सत्संग देखते थे उसमें लीवर के बहुत सारे मैसेजेस आते थे, तो और गुरु जी ने वो सुनवा के मेरी बीमारी है उसको उसकी जड़ से ख़त्म कर दिया, तो उसके लिए बहुत शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। मेरे पति अंकल पे जो वशीकरण है, कंटिन्यूसली वो बहुत गुस्सा करते हैं, बहुत चिढ़ते हैं, तो गुरुजी उनको भी बहुत ठीक करते हैं। उनका जो वशीकरण वो काटते हैं। गुरुजी बोलते हैं तू डरियो मत पुत्र, मैं धीरे धीरे सब ठीक कर दूँगा और तेरे पति अंकल के साथ तेरा रिश्ता मैं ब्लेस कर रहा हूँ, तो उसके लिए बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज सब चीज़ें बहुत अच्छे से करवाते हैं संगत जी।
वो हमेशा बोलते हैं कि पुत्र तू अपना ख्याल रखा कर, अपने पुत्र का भी ख्याल रखा कर बच्चे, और खुश रहा कर। पर कुछ दिन ऐसे अभी जा रहे संगत जी कि बहुत ही हाई लेवल की नेगेटिविटी से हम लोग गुज़र रहे हैं, और गुरुजी ने उन रिश्तों को भी हमसे दूर कर दिया है जो लोग हमारे साथ ये सब कर रहे थे। तो संगत जी अभी मैं, मेरा बच्चा ऐसे अकेले से है ना, फ्रेंड्स है जो वो खेलता रहता है, बाकी कोई नहीं है संगत जी। पर गुरुजी बोलते हैं कि नहीं, जब टाइम आएगा तो मैं सब ठीक कर दूंगा। तो उसके लिए बहुत शुक्राना गुरुपा। गुरुजी महाराज जब साथ में रहते हैं ना संगत जी, तो किसी चीज़ से डर नहीं लगता है, किसी भी चीज़ से नहीं। तो गुरुजी महाराज आपका बहुत शुक्राना, और मैं अपने पति अंकल की तरफ से भी आपको शुक्राना अदा करती हूँ गुरुपा। आपने हार्ट अटैक के सत्संग सुनवा के मेरे अंकल जी को ठीक कर दिया, उसके लिए बहुत शुक्राना। गुरुपा ने बोला है, और मेरे अंकल जी को कोलेस्ट्रॉल भी है संगत जी, पर वो अभी गुरुजी से जुड़े नहीं हैं। तो मैं अगर उनको बोलती हूँ कि आप अर्जुन का छाल का काढ़ा पियो, तो वो नहीं पीते हैं संगत जी। तो गुरुजी आप प्लीज़ पहले तो उनको अपना संगत बना लो प्लीज़ गुरुजी महाराज। जब वो गुरुजी की संगत बन जाएंगे ना, तो वो मेरी ज़िंदगी का सबसे खुशी का दिन होगा, और वो गुरु पिता ज़रूर स्वीकार करेंगे और उनको भी अपनी संगत बनाएंगे। तो उसके लिए भी बहुत शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। हाथ हमारे सर पे है संगत गुरुजी महाराज, तो बहुत ही एक अजीब सी खुशी मिलती है, एक अजीब सी सिक्योरिटी फील होती है। तो उसके लिए बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मुझसे कोई सत्संग शेयर करते वक्त भूल हो गई हो तो प्लीज़ संगत जी मुझे माफ़ कर देना। गुरुजी महाराज आप भी मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। आई लव यू सो मच गुरुपा। और एक आंटी का सत्संग आया था जो मैंने सुना कि अगर बहुत ही हाई वशीकरण है तो आपको बगलामुखी का मंत्र, बगलामुखी कवच पढ़ना है, जो मैंने अभी पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है वो पढ़ के। काली चालीसा भी मैंने पढ़ा संगत जी, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। तो बहुत शुक्राना गुरुपा इतने अच्छे थॉट देने के लिए। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा। मैं प्राची आंटी के प्लेटफॉर्म पे अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ संगत जी। संगत जी, गुरुजी के मुझे काफ़ी टाइम से मैसेजेस आ रहे थे कि पुत्र अभी अमावस्या आने वाली है और वो आंटी जो ब्लैक मैजिक करती है वो तेरे घर पे आएगी, कुछ रख के चली जाएगी, तो तू संभाल के रहना बच्चे। तो संगत जी, गुरुजी जो भी बोलते हैं, जो भी मैसेजेस देते हैं, वो सब सच होते हैं। संगत जी कल आई थी वो आंटी और मुझे नहीं पता था संगत जी। संगत जी मैं उस फैमिली से बिलोंग करती हूँ जहाँ अमास कहाँ आती है, पूनम कहाँ आती है, कुछ पता ही नहीं चलता। वो दिन हम कभी दिखते नहीं, गिनते नहीं, पर पता नहीं ये ब्लैक मैजिक वालों ने वो दिन हमें दिखा देते हैं कि हाँ चलो आज अमावस्या है, आज ये है। तो गुरुजी कल थी वो अमावस और वो आंटी आई भी थी और कुछ रख के भी चली गई। तो उन्होंने, गुरुजी ने बोला था कि कुछ स्मशान से कुछ क्रिया करके वो चीज़ घर पे रख दिया है। तो गुरुपिता मुझे नहीं पता वो क्या चीज़ है, पर हाँ पक्का रखा है, क्योंकि मेरे अंकल जी बहुत ही चेंज हो गए। कल रात जब वो आए ऑफिस से, इतना गुस्सा किया उन्होंने, बिना बात के झगड़ा, बिना बात पे चिड़चिड़, पता नहीं क्या किया। और संगत जी वो आंटी जब घर में आई तो मैं वो जो कमरे में सोती है उस कमरे में मेरे बच्चे का वार्डरोब है और दूसरा वार्डरोब है, तो मैं वो लॉक कर देती हूँ संगत जी। तो पहले भी वो आंटी जब आती थी तो मैं वो लॉक कर दी थी। तो पता नहीं उन्होंने मेरे अंकल जी पे क्या वशीकरण किया, तो मेरे अंकल जी चिल्लाने लगे, तो क्यों ये वार्डरोब बंद कर देती है, वो क्या
चोर है, कुछ चोरी कर लेगी। संगत जी मुझे समझ में नहीं आती है, वो आंटी जब घर में आती है तो मैं अपने वार्डरोब लॉक करूँ या कुछ भी लॉक करूँ, उनसे उनको क्या लेना देना है। तो आप सोचो संगत जी, उनको वो वार्डरोब में चीज़ें कुछ रखना था पर मैं लॉक कर देती हूँ तो उनको वो चीज़ नहीं मिलती है, और मैं कंटिन्यूसली उन पे नज़र भी रखती हूँ तो वो कुछ कर नहीं पाती है। और गुरुजी महाराज पूरी रात मुझे जगवाते हैं, मैं पूरी रात जगती हूँ संगत जी, पूरी रात। तो उसके लिए भी बहुत शुक्राना, ये सब थॉट गुरुजी देते हैं। और जब वो जाते हैं, वो सुबह ही निकल जाता है जनरली, क्योंकि उनका घर मेरे अंकल जी के ऑफिस के घर के पास है, तो मैं फिर सो जाती हूँ। तो गुरुजी थैंक यू सो मच। और मैंने मेरे अंकल जी को बोला, मैंने फ़ौरन गुरुजी का नाम लिया और गुरुजी ने मुझे थॉट दिया, पुत्र बुलवाते भी गुरुजी है। मैंने अपने अंकल जी को बोला कि ये मेरा बच्चा बहुत साल के बाद आया है, तो प्लीज़ आप ऐसा मत करो। और मेरे अंकल जी मान गए और उन्होंने भी वो वार्डरोब लॉक रखा। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी वो गए तो कल रात भी संगत जी मेरे अंकल जी बहुत गुस्सा में थे, वो पूरा बदल देते हैं मेरे अंकल जी को। पता नहीं वो क्या करते हैं कि मेरे अंकल जी ऐसे नहीं है संगत जी, वो एकदम अच्छे अंकल जी है, बहुत ही वेल एजुकेटेड अंकल जी है, पर उनके आने से वो क्या करते हैं, वो पूरा बदल जाते हैं। और कल उन्होंने मुझ पे इतना चिल्लाया, मैं पूरी रात रोई संगत जी, बहुत रोई। और गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए, तो बहुत शुक्राना गुरुपानंद, तब शुक्राना। सुबह 5 बजे डोरबेल बजा, जो मुझे लगा, मैंने खोला तो कोई नहीं था, तो गुरुजी ने थॉट दिया, पुत्र तू जल्दी से ना के शिव महापुराण पढ़। और मैंने जब शिव महापुराण पढ़ा संगत जी, मुझे इतनी पॉजिटिविटी लगी, इतनी पॉजिटिविटी लगी। शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत शुक्राना। आप हर पल हर संग वो आंटी से बचाते हो, उसके लिए बहुत शुक्राना। गुरुजी ने मुझे ये भी मैसेज दिया कि मैं तेरे अंकल के साथ तुझे एक रिलीजियस प्लेस ब्लेस करता हूँ पुत्र। तो हाँ संगत जी, अभी मेरे अंकल जी का बर्थडे आ रहा है और हम लोग उज्जैन जाने का प्लान कर रहे हैं, पर वो आंटी ने बोला मुझे भी आना है, तो प्लीज़ गुरुपा बचा लो, हमें बचा लो। वो आंटी ना आए संगत जी प्लीज़, गुरुपा वो आंटी आएंगे तो मैं वो ट्रिप कैसे एंजॉय कर सकती हूँ, क्योंकि वो आंटी का फेस देख के ही मुझे इतनी नेगेटिविटी आती है संगत जी कि आप बात मत पूछो। मैं जब उनके सामने देखती हूँ ना संगत जी, मेरा सर दुखने लगता है, पता नहीं क्या होता है संगत जी। प्लीज़ गुरुजी महाराज, वो आंटी हमारे साथ ना आए प्लीज़ गुरुपा। पर जो भी आप करते हो ना, अपने बच्चों के लिए करते हो, क्योंकि मैं गुरु पिता से बोलती हूँ कि वो आंटी कभी घर पे ना आए, पर वो आ जाती है, तो गुरुजी कुछ तो हमारे कष्ट काटते हैं संगत जी, क्योंकि हमारे गुरुजी बहुत ही इंटेलिजेंट है, बहुत ही ज़्यादा, उनको पता है हमारे बच्चों के लिए मुझे क्या करना है, तो सब गुरुजी करते हैं। पूरी डोरी गुरुजी के हाथ में है, तो जो भी करते हैं हमारे अच्छे के लिए करते हैं। तो भी गुरुजी, मैं दिल से आपको अरदास करती हूँ कि वो आंटी हमारे साथ ना आए और मैं, मेरे अंकल जी और मेरा बेटा, हम तीनों जाए प्लीज़ गुरु पिता प्लीज़। थैंक यू गुरुपा, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज मैं गुरुजी का सत्संग उज्जैन से शेयर कर रही हूँ। गुरुजी ने बहुत टाइम पहले मुझे मैसेज दिया था, पुत्र मैं तुझे एक रिलीजियस प्लेस ब्लेस्ड कर रहा हूँ। तो मैं सोचा कहाँ गुरुजी भेजेंगे, मैं बोली गुरुपा मुझे डुंगरी बुला लो, पर गुरुजी ने थोड़े ही टाइम में मुझे उज्जैन बुलाया। इसके लिए बहुत शुक्राना। और इतने अच्छे तरीके
दर्शन करवाए संगत जी। वो ब्लैक मैजिक वाली आंटी भी मेरे साथ है संगत जी, वो बहुत रक्षा करते हैं गुरुपा उनसे हमारे। तो बहुत शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना संगत जी। मेरा सत्संग इतना प्यारा है, मैं बाद में आपसे शेयर करूँगी। अभी वो ब्लैक मैजिक वाली आंटी मुझे देख रही है तो मैं शेयर करूँगी, पर मैं बहुत खुश हूँ। मैं गुरुजी का बहुत दिल से शुक्राना करती हूँ। गुरुपा आई लव यू। और गुरुजी ने अंदर से दर्शन करवाए संगत जी। मैं बोली गुरुपा आपकी बेटी को तो अंदर दर्शन करने हैं, तो मैं रेलिंग कूद के चली गई। वो बंदे ने मुझे रोका भी नहीं गुरुजी। और वाइट पिजन भी अभी दिखाया गुरुपा ने। थैंक यू सो मच गुरुपा, लव यू सो मच। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा साहब, नमः शिवाय गुरुजी सदा साहब। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना।